जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का मेरे स्टडी ब्लॉग 4 में बहुत बहुत स्वागत। मैं अब रेडी हो चुका था और ब्रेकफास्ट के लिए कमरे में आया और ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं कोचिंग पहुंच गया और कोचिंग में पढ़ने के लिए बैठ गया। कोचिंग में पहुंचने के बाद रोज़ की तरह मैंने सबसे पहले वोकैबुलरी को रिवाइज किया। जो हमने पहले याद किया था उसको मैंने रिवाइज कर लिया। वोकैबुलरी के क्वेश्चन रिवीजन करने के बाद मैंने वोकैबुलरी के ही 10 क्वेश्चन को यानी कि 10 मीनिंग को मैंने रीड किया। वोकैबुलरी के 10 मीनिंग को वो रीड करने के बाद हमने वोकैब के 10 मीनिंग्स को कॉपी में लिखने का प्रयास किया और अच्छे तरीके से हमने लिख लिया। और मैंने मीनिंग को बार बार अच्छे से रिवीजन भी कर लिया कि कभी भी मैं भूलूँ ना। उसको मैंने अच्छी तरीके से लर्न कर लिया और लिख भी लिया। इंग्लिश वोकैबुलरी करने के बाद मैंने डायरेक्ट तुरंत उसके बाद मैथमेटिक्स की क्लास राकेश सर से किया। उस क्लास में मैंने क्वेश्चन का रिवीजन किया। राकेश सर करवा रहे थे, उस क्वेश्चन को मैंने अच्छे तरीके से रिवीजन किया ताकि मैथ में भी मुझे कहीं प्रॉब्लम ना दिखाई दे। इसीलिए मैं राकेश सर से इस समय ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ। और मैथ की क्लास करने के बाद मैं तुरंत घर आ गया। घर पे आया तो मुझे दलिया खाने को मिला, बहुत स्वादिष्ट बना था। मीठी दलिया खाने के बाद मैं तुरंत कोचिंग पहुँच गया। कोचिंग में मैं रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व किया और रीजनिंग का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया और उस बुक से मैंने अच्छे से सॉल्व किया। मैंने हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा ताकि कभी भी एग्ज़ाम में इस टाइप्स के क्वेश्चन आए तो मुझसे कोई गलती ना हो और मैं आसानी पूर्वक से उस क्वेश्चन को कर सकूं। मैंने रीजनिंग के क्वेश्चन को बहुत आसानी पूर्वक से सॉल्व किया, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं लगा। और यदि डाउट होता है तो मैं अरुण सर से उसको डिस्कस कर लेता हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे पढ़ने में रीजनिंग की क्लास करने के बाद मैंने तुरंत जनरल नॉलेज की बुक को उठाया और जनरल नॉलेज की बुक से हिस्ट्री के पार्ट्स को मैंने पढ़ा। और हिस्ट्री की बुक में मुझे भारत के बारे में पता चला। मैं पहले भी पढ़ चुका हूँ लेकिन रिवीजन किया। उसके बाद रिवीजन करने के बाद मैं हिस्ट्री में ये पढ़ा कि धर्म के बारे में ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद के बारे में, और उसको अच्छे से समझा। जनरल नॉलेज की क्लास को ख़त्म करके मैंने तुरंत उसके बाद स्टैटिक्स जीके की क्लास को स्टार्ट कर दिया। स्टैटिक्स जीके की क्लास में मैंने प्रमुख दिवस अर्थात इम्पोर्टेंट डेट एंड टाइम को मैंने पढ़ा और उसमें मैंने मार्च के बारे में कि मार्च में कौन कौन सा दिन इम्पोर्टेंट है और कौन सा डेट इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में मैंने मार्च महीने का पढ़ लिया और हमने उसको लिख भी लिया अच्छे तरीके से कि मुझे याद हो जाए, इससे कोई प्रॉब्लम ना हो पेपर में। अब लग चुकी थी मुझे जोरों की भूख। मैं कोचिंग से घर आया और देखा कि आज मशरूम की सब्ज़ी बन रही है तो मेरा जी मचलाने लगा और मैं तुरंत बैठ गया खाने के लिए। खाने के बाद मैं सो गया। फिर उसके बाद मैं गया शाम को 8 बजे पॉलिटी की क्लास करने। पॉलिटी की क्लास करने के बाद मैं अच्छे से मैं यूट्यूब से पढ़ता हूँ एनसीईआरटी, और रिजल्ट मित्र नामक एक चैनल है और उस पर सुनील सर पढ़ाते हैं। उसमें पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी और हिस्ट्री के एक नए सर आ गए हैं उसी रिजल्ट मित्रा में, जो कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं इन्हीं सर से पढ़ता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं पढ़ने के साथ साथ एनसीईआरटी का नोट्स भी बनाता हूँ जिससे मुझे आसानी होती है। नोट्स यदि बाद में रहेंगे तो मुझे पढ़ने में बहुत ही लाभ होगा, ताकि मैं किसी भी अच्छे से रिवीजन कर सकूं, मुझे बार बार पूरी बुक ना पढ़नी पड़े। इसीलिए मैं नोट्स कंप्लीट रूप से बनाता हूं।
बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।